और सबसे पहले बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, जहां देखिए प्रयागराज में अब आस्था के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। और आपको बता दें कि सनातनियों को जिस तरीके से इसका इंतजार रहता है और सनातन में विश्वास रखने वाले तमाम लोग आस्था के महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि महाकुंभ के साथ साथ कहीं ना कहीं सनातन संस्कृतियों की एकता का यहाँ पर सहयोग मिलता है। महाकुंभ को लेकर के अखाड़ों का यहाँ पर छावनी में प्रवेश हो चुका है, और आपको बता दें कि साधु संत अब पहुंच चुके हैं। अद्भुत समागम यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। जो वहां पर जिस तरीके से यहाँ पर समागम मिल रहा है, ये 4 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अखाड़ों का यहाँ पर छावनी में प्रवेश हुआ है, संतों का किस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो गई है, और महाकुंभ में सुरक्षा भी चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो कुंभ का ये जो महासंयोग है, जो महावियोग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद अद्भुत है। आई अद्भुत बेला, साधु संतों का मेला। महाकुंभ विशेष, अखाड़ों का छावनी प्रवेश। आस्था का सबसे बड़ा समागम। दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। साधु संतों का छावनी प्रवेश हो रहा है। प्रयागराज की महाकुंभ स्थली हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान है। महाकुंभ के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने भव्य अंदाज में महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। संतों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ यात्रा शुरू की, जिसमें भारतीय साधु संत तो थे ही, साथ ही विदेशी संतों ने भी छावनी प्रवेश किया। भारत के कई राज्यों से अखाड़ों के करीब 5000 पदाधिकारी और संत शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों ने महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। सबसे आगे जूना अखाड़े के देवता दत्तात्रेय भगवान, इसके बाद धर्मध्वजा और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज चल रहे थे। साधु संत फूल मालाओं से सजे रथ पर सड़कों पर निकले। रास्ते भर जगह जगह कतारों में खड़े श्रद्धालु संतों की झलक पाने के लिए इंतजार में खड़े थे। जिधर से ही यात्रा गुजर रही थी, लोग साधु संतों पर फूल बरसाकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। महाकुंभ सामाजिक समरसता का पर्व है। जितने भी हमारे मत पंथ संप्रदाय हैं, वे सब यहाँ एकत्रित होंगे। ये महापर्व है एकात्मता, समन्वय, एकजुटता का, और यहाँ कोई भेद नहीं है। हम सब बराबर हैं। सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े ऋषि मुनि तक सब एक साथ हैं। यह कुंभ महापर्व हमारी संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। आदरणीय योगी जी की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के केवल सच्चे शासक नहीं हैं, वे एक विलक्षण प्रशासक हैं और एक बहुत बड़े उपासक हैं। यमुना तट पर स्थित मौजगिरी आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें चांदी के सिंहासन पर महामंडलेश्वर छत्र और चंवर के साथ चल रहे थे। आगे आगे संत शंखनाद कर करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश में आगे आगे चल रहे नागा साधुओं की प्रसन्नता और मस्ती देखते ही बन रही थी। नागा साधु अपने अनोखे अघोरी श्रृंगार में भगवान शिव के दूत बनकर नाचते हुए तलवार घुमाते हुए चल रहे थे। किसी ने नरमुंड की माला पहन रखी थी, तो किसी ने खुद को रुद्राक्ष की माला से सजा रखा था। नागा साधु भभूत में रमे हुए थे और शिव भक्ति में लीन होकर हाथ में त्रिशूल थामकर छावनी प्रवेश में आगे बढ़ रहे थे। इस प्रवेश यात्रा में आचार्य महामंडलेश्वर सहित 65 महामंडलेश्वरों ने हिस्सा लिया है। 100 से ज्यादा बग्गियों में सवार होकर 8000 से ज्यादा साधु संत छावनी पहुंचे। श्री पंच दशनाम अखाड़े के साथ उसका अनुगामी बनकर किन्नर अखाड़े के भी छावनी प्रवेश निकली। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में यात्रा ने छावनी प्रवेश किया।
भव्य राजसी सिंहासनों पर सवार होकर किन्नर अखाड़े की सवारी निकली। प्रयागराज की धरती पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरी कुंभ नगरी झूम उठी है। जूना अखाड़े के संतों ने सनातन संस्कृति की एकता पर जोर दिया है। ये भगवान आदि शंकराचार्य के 10 नाम परंपरा अनुसार सबसे बड़ा अखाड़े के रूप में जो पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, जो ये छावनी में प्रवेश करेगी, वहाँ आराध्य देवताओं की स्थापना होगी, पूजन होगा। ये कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे विश्वास का, हमारी संस्कृति, पूरे विश्व की धरोहर है। ये महाकुंभ हमारा आपका नहीं है, ये पूरे विश्व का है। तो आज हम सब लोगों को मिलकर उसको सफल बनाना है और ये प्रार्थना है कि हमारे विश्व में शांति हो, हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। छावनी यात्रा बहुत दिव्य और भव्य रूप से निकल रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा, सनातन का संगम, देश विदेश से महात्माओं का प्रवेश, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। साधु संतों का छावनी प्रवेश हो चुका है। महाकुंभ के दौरान यहीं पर कठिन साधना, तप और जप करेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में पड़ने वाले 3 प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर राजसी स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाकुंभ की महिमा का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भव्य, नव्य और दिव्य होने वाला है। साथ ही आधुनिकता के रंगों में रंगा हुआ नजर आएगा। लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम की हम बात करें तो वो एक्टिवेट हो चुका है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है तैनात किया गया है। ड्रोन एक्सपर्ट्स उस पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि आधुनिकता का जो रंग है वो बढ़ चढ़कर दिखे। इस महाकुंभ में ड्रोन को हवा में मार गिराने में सक्षम है। बिना परमिशन के उड़ रहे 2 ड्रोन पकड़े गए हैं। देखिए, लगातार नजर बनी हुई है। मेला क्षेत्र में ड्रोन पर रोक लगाई गई है और ऐसे में ये दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निगरानी का जगह जगह निगरानी चल रही है। बिना अनुमति नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन। अगर किसी ने भी नियमों की अवहेलना करी तो फिर कड़ी सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के आप ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। जिसको भी ड्रोन उड़ाना है परमिशन लेनी होगी और वो एक लिमिटेड दायरा होगा। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जहां देखिए जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई निकिता की, उसकी मां की, उसके भाई की, और जिस तरीके से अब जांच का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की पत्नी, और उसके बगल में आपको उसकी मां भी नजर आ रही होगी। निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि